Kusum Paliwal started Bal Prakash for underprivileged children, taking inspiration from her mother. Her aim was to give these children their childhood back. मैं मेरी मदर का बता सकती हूँ। वो उनको बच्चों से बहुत कंसर्न था और वो जब ये जिस ज़माने में बाल मजदूरी बहुत फैशनेबल नहीं थी, एलिमिनेशन, उस वक्त में, दैट इज़ बिफोर 77, हमारे फार्म पे कुछ मज़दूर बच्चे लाते थे चाय वाय लेकर, तो वो बहुत दुखी होती थी और उन्होंने ये कहा था कि कभी कर सको तो बच्चों के लिए कुछ करना, इन बच्चों के लिए, और उनको एक बचपन मिलना चाहिए, काम करने की आदत होनी चाहिए और पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे कि वो जीवन में बेवकूफ़ ना बने, एक्सप्लॉइट ना हो। पर ये बात उन्होंने विशेष रूप से कही थी कि काम करने की आदत बनाए रखना। It all started in 1996 when Kusum, working as a government teacher then, started this school with a small room investing 5,000 rupees. She also took personal loans from bank to invest for the construction of the building and also got help from some of her friends and good people in the society. हमारा जो ग्रुप था बेसिकली टीचर्स का था। अगर हम शिक्षकों को नहीं मालूम कि शिक्षा में क्या कमी है तो किसको मालूम होगा, और अगर हम लोग शिक्षा को नहीं मैनेज कर सकेंगे तो कौन करेगा। तो उन सारे ऑड्स के बावजूद, और मैं ये कहूँगी मेरे साथियों ने, मित्रों ने बहुत सपोर्ट किया है सब तरह से। In 20 years, Bal Prakash has catered to hundreds of students from all religion, caste and creed. The land was dry with no trees when it started. Today, it is lush and green. Bit by bit, year by year, with the efforts of everyone, today, Bal Prakash has grown big, housing more than 70 children. The school is located just next to Ajmer city, near Makhupura Bypass Highway. After a blissful sleep under the starry nights, the children at Bal Prakash wake up with full of energy and enthusiasm. The day starts in the lap of nature, with the sounds of birds, fresh air from trees, lots of fun and learning. We just want to give them some formal education. वो स्वस्थ रहें, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में बड़े हों, नेचर का सम्मान करना सीखें, जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उसको ही यूज़ करें, एंड दे शुड लिव इन ट्यून विद नेचर। इसलिए आप देखते होंगे जो हरियाली है ये बच्चों की ही बनाई हुई है,
तो जो बनाता है वो कम से कम मुझे लगता है बिगाड़ेगा नहीं। The day starts with morning prayers, followed by formal education and classes. Staying at Bal Prakash is all about teamwork. Different teams has different responsibilities. The kitchen team makes sure most delicious food is cooked. The cow caretakers take care of the cows and milk them. The building team cleans the building and keeps everything neat and tidy. The garden team takes care of the plants and trees. Everything grown here is completely organic and no pesticides are ever used. एक दो बार दो बच्चे ऐसे आए जिनको मुझे लगा कि इनको भेज देना चाहिए, ये बच्ची तंग करती है या ये बच्चा छोटा है तंग करता है, तो बड़े बच्चों ने कहा कि नहीं रहने दीजिए, ये अब ठीक है और हम संभाल लेंगे। ये भावना किसी भी चीज़ से बड़ी है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को संभाल लें। और मैं ये सोचती हूँ कि उनको एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर यहाँ भी आपस में मिल रहा होगा। देखिए, वो मुझे लगता है अवेयरनेस कुछ लोगों में है और वो फील करते हैं कि उनका दायित्व है। बट इफ़ आई मे बी अलाउड टू से, इंडियन साइकी में ये वीकनेस है कि हम दान करना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करते। और अगर इन बच्चों के लिए वो कुछ भी करते हैं इस तरह के स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए, तो ये निश्चित जानिए कि वो कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना उपकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये इनको आपने नहीं संभाला इस उम्र के बच्चों को, तो वो या तो एंटी सोशल एलिमेंट बनेंगे या वेजिटेबल बनेंगे। दोनों तरह से समाज पर बोझ है। और आपकी सुरक्षा के लिए जो सफ़ेद पोश हमारा तबका है, वो उसकी सुरक्षा के लिए, उनके रहन सहन के लिए खतरा बनेंगे। तो उस खतरे को अगर टालना है तो आपको अपने इंटरेस्ट में, अपने हित में इन बच्चों की देखभाल करनी होगी। ये आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है वैसे? ये पेड़ पौधे और वातावरण।